इसकी स्मृति पीछा करती रही। नींद असंभव थी। सम्राट ने कहा, ऐसी ही पतले धागे से लटकी तलवार मेरे ऊपर भी है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ती, मुझे दिखाई पड़ती। वो मौत की तलवार है। और चाहे मैं नाच में बैठा रहूं, और चाहे शराब ढलती हो वहां बैठा रहूं, चाहे संगीत बजता हो वहां बैठा रहूं, उस तलवार की स्मृति मिटती ही नहीं, वो लटकी। तुम रात भर नहीं सो सके, मैं भी जिंदगी भर से सोया नहीं। सोना असंभव ही हो गया। जब से ये स्मृति आई है मृत्यु की, तब से सोना असंभव हो गया। कोई एक चीज भीतर धुन की तरह बजती रहे, उसका नाम ध्यान है। कोई एक चीज भीतर चलती ही रहे, झलक मिल जाए चिंतन से कि परमात्मा है, ऐसी प्रतीति आ जाए, अस्तित्व है, नकार नहीं, एक स्वीकार का भाव आ जाए, फिर इस भाव को भीतर जो संभालता चलता है, उस संभालने का नाम ध्यान है। बारंबार मन से चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। ध्यान से जो निरंतर परमात्मा को अपने भीतर गर्भ की भांति संभालता रहेगा, उसकी सुरति को संभाले रखेगा। वैसा व्यक्ति निर्मल और निश्चल हृदय से, विशुद्ध बुद्धि से परमात्मा को देखने में सफल हो जाता है। ये जो ध्यान है, इसके परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के स्मरण को निरंतर संभाले रहे, या और किसी स्मरण को, जरूरी नहीं है, स्मरण जरूरी है, सुरति जरूरी है, किसकी ये बात सवाल नहीं है बड़ा। एक आदमी 24 घंटे श्वास को ही ख्याल रखे, श्वास भीतर आई बाहर गई, भीतर आई बाहर गई। बुद्ध ने इसे बड़ा मूल्य दिया है। श्वास को कोई देखता रहे, उसे उन्होंने आनापान सती योग कहा है, आती जाती श्वास की स्मृति का योग। भीतर गई बाहर गई, श्वास भीतर आई बाहर गई, इसे कोई स्मरण रखे। वो कहते हैं परमात्मा को ना भी स्मरण किया तो कोई हर्ज नहीं, स्मृति आ जाए, बस इसके भीतर आते जाते होश जगता जाएगा। इस होश के दो परिणाम होंगे। इस होश के जगते ही जीवन में जो विकार पकड़ते हैं, वासनाएं पकड़ती हैं, वो पकड़ना बंद हो जाएंगी। इसे आप छोटा सा प्रयोग करके देखें, उससे समझ में आ जाएगा। आपको क्रोध आए तो आप क्रोध के लिए कुछ मत करें, तत्काल गहरी श्वास लें और श्वास को देखें। एक 7 बार गहरी श्वास लें, श्वास को देखते हुए भीतर जाएं, फिर बाहर जाती श्वास के साथ बाहर आएं, फिर गहरी श्वास लें 7 बार, फिर आंख खोल कर देखें क्रोध कहां है। आप अचानक चकित हो जाएंगे कि वो क्रोध गया। 7 गहरी श्वास का स्मरण और क्रोध विसर्जित हो गया। मन में काम वासना उठे, आप 7 बार गहरी श्वास लेके देखें, फिर लौट के देखें, काम वासना शरीर से विदा हो गई। ये छोटे छोटे प्रयोग आपको ये स्मरण दिला देंगे कि जितनी ही स्मृति सजग होती है, उतनी ही वासनाएं क्षीण हो जाती। जितना होश सघन होता है, उतने ही विकार मन को कम पकड़ते हैं और हृदय शुद्ध होता चला जाता है। जिस चीज से भी आपको छुटकारा चाहिए हो, उससे लड़े मत, उसकी जगह श्वास का स्मरण करें। जापान में छोटे बच्चों को वे सिखाते हैं कि जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम गहरी श्वास लो। जापान सबसे कम क्रोधी मुल्क है पूरी दुनिया में, और जापान में जैसी मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है, वैसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं दिखाई पड़ती। और जापान का आदमी जितना संयत होता है कि आप गाली दें तो दुनिया भर में जिस गाली से क्रोध आ जाए, उसमें भी जापानी आदमी को क्रोध में लाना मुश्किल होगा। अब जापान की वो प्रतिभा खोती जा रही, क्योंकि वो पश्चिम के प्रभाव में भारी, लेकिन फिर भी जापानी व्यक्तित्व की कुछ खूबियां हैं। एक अमेरिकन यात्री ने लिखा है कि वो पहली दफा जापान गया, और जब वो टोक्यो के एयरपोर्ट के बाहर आया, कोई 30 साल पहले की घटना है, तो उसने देखा कि वहां 2 आदमी लड़ रहे हैं। लड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को गालियां देते हैं, घूंसे दिखाते हैं,
मुंह बनाते हैं जैसे जान ले लेंगे, और बड़ी एक भीड़ खड़ी हुई देख रही। ये बड़ी देर तक चलता रहा, वो भी खड़े होकर देखता रहा। उसी को समझ में न आया कि मामला क्या। जब लड़ाई ही होनी है और इतने जोर शोर से तैयारी चल रही तो होती क्यों नहीं। वो बिल्कुल पास आ जाते हैं एक दूसरे के और फिर दूर हट जाते। तो उसने एक आदमी से पूछा कि मामला क्या है, इतनी देर से चल रहा है शोरगुल, इतनी भूमिका बांधी जा रही, इतनी देर में तो कभी का मामला खत्म हो जाता। उसने, और आप सब लोग खड़े होकर देख क्या रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, हम ये देख रहे हैं इनमें से पहले कौन हारता है, मतलब इनमें से पहले कौन क्रोधित होता है। ये दोनों एक दूसरे को क्रोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी दोनों क्रोधित नहीं है, सिर्फ ये देख रहे हैं। जो क्रोधित हो गया वो हार गया, भीड़ हट जाएगी, क्योंकि उसने संयम खो दिया। वो आदमी गया, उसका कोई मूल्य नहीं है। मारपीट की जरूरत नहीं, क्रोधित कौन पहले होता है। ये अभी दोनों संयत हैं और ये सब गालियां वगैरह दूसरे को उकसाने के लिए दी जा रही। जैसे ही एक आदमी इनमें से फूट पड़ेगा, वस्तुतः क्रोधित हो जाएगा, भीड़ विदा हो जाएगी, हार हो चुकी। कौन जीतता है ये सवाल नहीं है, कौन पहले क्रोध से हार जाता है ये सवाल है। जापान ने श्वास के ऊपर बड़े प्रयोग किए हैं, और बड़े से बड़ा प्रयोग ये है कि जब भी कोई वासना मन को पकड़े तो आप गहरी सांस लें, सिर्फ गहरी सांस न लें, श्वास को होश पूर्वक पी लें। श्वास भीतर गई, बाहर गई, और उतने में ही आप पाएंगे कि सारी वासना तिरोहित हो गई। उसे दमन भी नहीं करना पड़ा, उससे लड़ना भी नहीं पड़ा, उसे हटाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, सिर्फ चित्त कहीं और चला गया। और जब चित्त हट जाता है तो संपर्क टूट जाता है, जब चित्त हट जाता है तो सहयोग टूट जाता है, जब चित्त हट जाता है तो जो ऊर्जा आप दे रहे थे वासना को, वो उसे नहीं मिलती, वो मर जाती। सब वासनाएं आपके सहयोग से जीती। जो व्यक्ति किसी भी तरह की सुरति को साध ले, उस व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, विवेक साफ सुथरा हो जाएगा। और ऐसे विवेक, ऐसे हृदय और ऐसी सुरति के सध गए चित्त में परमात्मा की प्रतीति होती। जो इसको जानते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते, और जो एक बार जान लेते हैं कि भीतर परमात्मा छिपा है, उनकी फिर कोई मृत्यु नहीं। मृत्यु तो पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले वो सोचते थे कि मृत्यु होगी, भयभीत थे, डरे हुए थे। परमात्मा का अनुभव अमृत का अनुभव है। जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को योगी परम गति कहते हैं। ये ध्यान के कीमती सूत्र हैं, आखिरी सूत्र है। जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, जब आपके भीतर सब क्रिया रुक जाती, क्रिया मात्र रुक जाती, न शरीर में कोई गति होती, क्रिया होती, न इंद्रियों में कोई हलन चलन होता, न मन में कोई थिरकन होती, सब क्रिया रुक जाती। आप बिल्कुल इनएक्टिविटी में, अक्रिया में डूब जाते, कुछ भी हो नहीं रहा है, सिर्फ है, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ होना मात्र। ऐसी जो ठहरी हुई चित्त की दशा है, ऐसी जो चेतना की लौ रुक जाती निष्कंप, इसे योगियों ने परम गति कहा है। ये बड़े मजे की बात है, जहां सब गति ठहर जाती है उसे परम गति कहा है, और हम जिनकी सब गति चल रही है इसको दुर्गति कहा है। सब चल रहा है, आंखें चल रही हैं, कान चल रहे हैं, मन चल रहा है, सब इंद्रियां भाग रही और सब अलग अलग भाग रही। हमारी हालत ऐसी जैसे एक ही बैलगाड़ी में सब तरफ बैल जुटे हो, सब बैल भागे जा रहे। बैलगाड़ी कहीं पहुंचती हुई सिर्फ अस्थि पंजर ढीले हो रहे, जो बैल जरा ताकत में आ जाता वो खींच के एक तरफ ले जाता, थक जाता तब तक दूसरा बैल खींच के दूसरी तरफ ले जाता। आखिर में हम करीब करीब वहीं पाए जाते हैं जहां हम पैदा हुए थे। कहीं कोई गति नहीं हो पाती। मरता हुआ आदमी आम तौर से वहीं होता है, उसी दुर्गति में जहां वो जन्म के समय था।
ये 60, 70, 80 साल सिर्फ खींच घसीट होती है, इंद्रियां यहां से वहां खींचती रहती, यात्रा लगती बहुत हो रही, पहुंचना कहीं भी नहीं होता। इंद्रियों की ये गति, क्रिया की स्थिति ही हमारे ऊपर अशांति है। शांत लोग होना चाहते हैं, आनंदित लोग होना चाहते हैं, लेकिन ये राज, ये सूक्ष्म सूत्र उन्हें ख्याल में नहीं है कि आनंद अक्रिया का स्वभाव है, दुख क्रिया का स्वभाव है। इसलिए जो भी करके मिलेगा उससे दुख मिलेगा, जो भी अन किए मिल जाएगा वही आनंद है। क्योंकि करके जो भी हम पाते हैं वो हमारा स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव है उसे करके पाने की कोई जरूरत ही नहीं। जो आप हैं ही उसके लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा आपका स्वभाव है, वो कोई उपलब्धि नहीं है कि जिसके लिए कुछ करना है। वो आप हैं ही, इसे सिर्फ जानना है, इसे सिर्फ उघाड़ना है। एक पर्दा है जिसे खींच देना है, एक परत है जिसे उघाड़ देना है, कुछ छिपा है जिसे प्रकट कर देना। एक झरना है जिसके ऊपर एक पत्थर रखा, पत्थर के हटाते ही झरना फूट पड़ेगा। झरने को पाने कहीं भी नहीं जाना है, रुकावट हटा देनी है। मनुष्य के स्वभाव में ही छिपा है सच्चिदानंद। वो किसी क्रिया से लाने की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए जितने दुनिया में परम योगी हुए हैं उन्होंने अक्रिया सिखाई है। वो कहते हैं कि तुम ऐसी हालत में आ जाओ जहां तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं आपको जो ध्यान सिखा रहा हूं वो बड़ी भयंकर क्रिया है। तो आपको सवाल उठेगा कि अगर क्रिया ही करनी है तो क्यों गहरी सांस लेनी, क्यों नाचना कूदना, क्यों चीखना चिल्लाना, ये तो सब क्रियाएं। अक्रिया ही ध्यान है। लेकिन मैं आपको क्रिया करने को कह रहा हूं क्योंकि आप क्रिया से इस बुरी तरह भरे हैं कि जब तक क्रिया आपसे उतर न जाए अक्रिया में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। आपकी क्रिया को थकाना जरूरी है। जब आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाएं, कि जबकि आप खुद ही कहने लगे कि अब हमें क्रिया करनी ही नहीं, मैं आपसे कहूं कि क्रिया मत करिए तो कुछ न होगा। आप बैठ के अगर शरीर को भी किसी तरह रोक लेंगे तो मन क्रिया करता रहेगा। जो शक्ति शरीर से जा रही थी वो मन में चलने लगेगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक दफा क्रिया कर ही डालिए और ऐसी जगह आ जाइए जहां कि आपके शरीर का सेल सेल, रोआ रोआ, कोष्ठ कोष्ठ चिल्लाने लगे कि बस ठहरो। जहां शरीर ही आपसे कहने लगे कि अब बहुत हो गया, अब रुको। जहां आपका मन ही कहने लगा कि क्या आप तोड़ ही डालोगे, थोड़ा विश्राम। जहां आपका पूरा अस्तित्व विश्राम मांगने लगे, ध्यान तो वहीं शुरू होता है। इसलिए पहले 3 चरण ध्यान के चरण नहीं, सिर्फ ध्यान की तैयारी के चरण है। चौथा चरण ही ध्यान है, जब आप बिल्कुल अक्रिया में हो जाते। जब मैं आपसे कहता हूं कि बिल्कुल ठहर जाएं, और मैंने सब तरह के प्रयोग करके देखे हैं अनेक अनेक तरह के लोगों पर। अगर मैं उनसे सीधा कहता हूं ठहर जाएं तो वो नहीं ठहर पाते। प्राथमिक रूप से मैं लोगों को कह रहा था कि आप बस शांत हो जाएं। मुश्किल से 100 में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, ज्यादा से ज्यादा 7% लोग मुश्किल से सीधे शांत हो सकते थे। मैं बहुत कोशिश करके देखा कि कारण क्या है, लोग शांत क्यों नहीं हो पाते। वो सब समझ लेते हैं, बात उनकी समझ में आ जाती है, लेकिन शरीर में एक मोमेंटम है। जैसे एक आदमी साइकिल चलाता है, साइकिल जब चलाता है तो पैडल मारता है, पैडल न मारे तो साइकिल न चले। लेकिन एक आदमी 10 मील से पैडल मारता हुआ चला आ रहा है, अब वो पैडल मारना बंद भी कर दे तो भी आधा मील तक साइकिल चलती हुई चली जाएगी। मोमेंटम 10 मील से पैडल मारे जा रहे हैं,
साइकिल के चकों ने गति ले ली, उनमें ऊर्जा भर गई। अब आधा मील तक वो बिना मारे भी चले जाएंगे, और अगर उतार पर हो तब तो बहुत मुश्किल है। और अधिक लोग उतार पर है, ऊंचाई की तरफ तो कोई जाता नहीं, सब नीचाई की तरफ जाते हैं, सब पतन की तरफ जाते हैं, इसलिए अधिक लोग उतार पर होते हैं। उन्होंने जन्मों जन्मों में इतना मोमेंटम इकट्ठा कर लिया है कि अगर वो सब तरह से रोक के भी खड़े हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गति जारी रहती, साइकिल चलती ही चली जाती। अगर वो जोर से ब्रेक भी लगा दे तो रुकने की संभावना कम है, उलटने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि मोमेंटम। आप तेज साइकिल में ब्रेक नहीं लगा सकते। इतनी गति में लगाए गए ब्रेक का मतलब होगा कि आप बुरी तरह फेंक दिए जाएंगे। इतनी गति एकदम से नहीं रोकी जा सकती। तो मैंने निरंतर अनुभव किया कि लोग इतनी गति से भरे हैं कि उनकी गति का निकास और रेचन होना एकदम जरूरी है। तो जहां मैं लोगों को शांत ध्यान के लिए समझा रहा था, वहां मुश्किल से 5-7% लोग उसमें प्रवेश कर पाते थे। अब मैं आपको पहले अशांत करने की कोशिश करता हूं, क्रिया में डालता हूं। अब मैं देखता हूं कि जहां 7% लोग ठहर पाते थे, वहां 70% लोग ठहर जाते, और जो बाकी लोग नहीं ठहर पाते हैं 30%, वो इसीलिए कि वो पूरी क्रिया नहीं कर रहे, वो आधा आधा कर रहे, वो पूरी तरह गति में नहीं आ रहे। वो पूरी तरह गति में आ जाएं तो जब मैं कहूंगा रुक जाओ, तब उनका पूरा प्राण ही राजी है रुकने को, बिल्कुल रुक जाएंगे। और एक क्षण को भी स्टॉपिंग हो जाए, सब चीजें ठहर जाएं, सब इंद्रियां, सारा शरीर, मन सब ठहर जाए एक क्षण को, तो उस एक क्षण में आपकी ट्यूनिंग हो जाती। उस एक क्षण में एक झरोखा खुल जाता, एक झलक मिल जाती, जैसे बिजली कौन गई अचानक अंधेरे में। जैसे आप रेडियो को लगाते हैं तो एक ट्यूनिंग की जरूरत होती। अगर रेडियो की सुई ढीली हो, कपती हो, ठहरती ना हो, तो 2-4 स्टेशन इकट्ठे साथ लग जाते हैं। अधिक लोगों की खोपड़ी कई स्टेशन एक साथ लगे हुए, तो उसमें कुछ समझ नहीं आता भीतर की क्या चल रहा है। अखबार की खबर चल रही, संगीत चल रहा है कि ड्रामा चल रहा है कि क्या चल रहा है भीतर। अगर आपकी खोपड़ी को एम्पलीफायर लगाया जा सके कि आपके भीतर जो चल रहा है वो बाहर माइक से सुनाई पड़ने लगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जल्दी ऐसी व्यवस्था खोजी जा सकेगी, क्योंकि करीब करीब काम पूरा होने को है। कुछ वैज्ञानिकों ने जो काम किया है मस्तिष्क के लिए, तो अब वो उसके ग्राफ तो बनाने लगे। जैसे कार्डियोग्राम का ग्राफ हो जाता है कि आपके हृदय की धड़कन क्या है, कैसी है, रक्त का संचार, शरीर की विद्युत, वैसे मस्तिष्क के EEG ग्राफ बन जाते हैं। मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड कागज पर बनाता जाता है कि आपके भीतर कितने जोर से बिजली चल रही, धीमी चल रही, तेज चल रही, कितनी गति से चल रही। उससे पता चलता है कि खोपड़ी में कितनी बेचैनी है, कितना चैन है, कितनी शांति, कितनी अशांति, क्या हो रहा है भीतर। रात आप सोए हो तो रात भर का ग्राफ बन जाता है कि कब आपने सपना देखा और कब नहीं देखा, क्योंकि जब आप सपना देखते हैं तब जोर से सुई चलने लगेगी, जब आप नहीं देखते हैं तब खाली जगह छूट जाएगी। वैज्ञानिक कहते हैं आज नहीं कल मस्तिष्क को एम्पलीफाई करने का उपाय हो जाए कि भीतर जो चल रहा है वो बाहर जोर से सुनाई पड़ने लगे। आप पाएंगे हर आदमी पागल है, वहां कई स्टेशन एक साथ लगे, और तब आप भी पहली दफे चौंकेंगे कि ये मेरे भीतर चल रहा है। आप उसके आदी हो गए, और ये पागलपन भीतर उबलता रहता है। ये कभी भी 100 डिग्री पे पहुंच सकता है। इसलिए पागलों में और गैर पागलों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता, सिर्फ मात्रा का, डिग्री का। आप 98 डिग्री पे खड़े हैं, कोई 99 डिग्री पे, कोई 100 डिग्री पे, कोई हिम्मतवर 101 डिग्री पे चला गया, वो पागल खाने में। लेकिन बस अंतर थोड़ा सा है, एक धक्के की जरूरत है कि आप भी छलांग लगा जाए, दिवाला निकल जाए, कि पत्नी मर जाए, कि कुछ भी हो जाए,
एक धक्का लग जाए कि 1 डिग्री की छलांग हुई कि आप पागल खाने के भीतर। पागल खाने के भीतर और बाहर इंच भर से ज्यादा का फासला नहीं है। ये जो मनोदशा है कपती हुई, ये जो क्रिया चल रही भीतर बहुत जोर से, एक एक स्नायु तना हुआ है मस्तिष्क का, एक एक रग रेसा खिंचा हुआ है, ये सब ठहर जाए तो परम गति है। योगी कहते हैं समाधिस्थ क्षण आ गया, जहां सब रुक गया वहां पहुंचना हो गया। संसार में जो कुछ भी पाना है उसके लिए चल के पाना होता है। दौड़ के जो पाले वो जल्दी पहुंच के पा लेता है। जो धीमे धीमे चलते हैं वो संसार की यात्रा में, प्रतियोगिता में हारे हुए सिद्ध होते हैं, पराजित सिद्ध होते हैं। यहां तो जो तेज चल सकता है, दौड़ सकता है, दूसरों को धक्के दे सकता है, उनके सिरों की सीढ़ियां बना सकता है, वो ही कुछ उपलब्ध कर पाता है। संसार में दौड़कर उपलब्धि है, परमात्मा में ठहर के उपलब्धि है। वहां तो वही पहुंच पाता है जो रुकने की कला जानता है, जो ठहर गया है। जब मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, कोई प्रयत्न नहीं करती, कोई प्रयास भीतर नहीं होता। प्रयास को हम समझ लें कि इसका अर्थ क्या होता है, प्रयत्न का अर्थ क्या होता है। आप जब कुछ पाना चाहते हैं तो चेष्टा करते हैं, फिर वो पाना कुछ भी हो, समाधि पाना है कि मोक्ष पाना है कि धन पाना है कि पद पाना है, कुछ भी पाना हो, जब पाना है तो चेष्टा करनी पड़ेगी। और समस्त जगत के योग कहते हैं कि परमात्मा को पाना है तो वहां कोई चेष्टा न करना पड़ेगी, वहां निश्चेष्ट होकर पड़ रहना होगा। ये परमात्मा को पाना कुछ ऐसा है जैसे एक आदमी नदी में तैरता है। अगर नदी विराट संघर्ष गहन हो तो तैरने वाला भी डूब जाएगा, थकेगा और डूबेगा। असल में जितना ज्यादा तैरेगा उतने जल्दी थकेगा और उतने जल्दी डूबेगा। लेकिन एक बड़े मजे की घटना घटती है, तैरने वाला, लड़ने वाला, पूरी तरह कोशिश करने वाला डूब जाता, लेकिन जैसे ही मरा कि ऊपर उठाता है नदी की छाती पर, जिंदा आदमी नीचे चला जाता है, मरा हुआ ऊपर आ जाता है। ये बड़ी नदी भी बड़ी अद्भुत है, ये नदी के नियम भी बड़े अद्भुत है। जिंदा आदमी को डुबा देती, मुर्दा आदमी को तैरा देती। जो तैरना जानते ही नहीं, जो तैर सकते ही नहीं, मुर्दा तैर जाता है, जिंदा डूब जाता है। जरूर मुर्दे को कोई कला आती जो जिंदे को नहीं आती, कुछ राज मुर्दा जानता है। वो राज है निश्चेष्ट होने का राज, वो कोई चेष्टा नहीं करता। ये बड़े समझने की बात है कि हम नदी में नदी के कारण नहीं डूबते, अपनी चेष्टा के कारण डूबते। अगर हम मुर्दे की भांति पड़ जाएं, कोई नदी हमें डुबा नहीं सकती, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम जिंदा आदमी, हम कुछ ना कुछ करेंगे। एकदम मुर्दे की भांति पड़ जाए और नदी डुबा ही दे, इस डर से हम कुछ करते। और हम जानते हैं कि मुर्दे को कोई नदी कभी नहीं डुबाती, मुर्दा तो नदी पे तैर जाता है। आप क्यों डूब जाते हैं? आप चेष्टा से ही डूब जाते हैं। नदी में भंवर पड़ते, भंवर में लोग फंस जाते, तो भंवर से बचने की एक ही कला है कि आप निकलने की कोशिश मत करना। जो लोग तैरने का शास्त्र जानते वो कहते हैं भंवर से बचने की एक ही तरकीब है कि जब भंवर पकड़े तो आप भंवर के साथ हो जाना, वो डुबाए तो आप डूबते चले जाना। क्योंकि भंवर ऊपर बड़ी होती है, जैसे जैसे नीचे उसके चक्र छोटे होते जाते, बिल्कुल नीचे जाके वो बिल्कुल छोटी हो जाती, वहां वो आपको नहीं पकड़ सकती। अगर आपने लड़ने की कोशिश की तो आप टूट जाएंगे ऊपर ही, नीचे पहुंचते पहुंचते तक बचने की कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा, आप मरे हो चुके होंगे।
तैरने का शास्त्र कहता है अगर भंवर पकड़ ले तो उससे निकलने की कोशिश ही मत करना, डुबकी लगा के उसके साथ ही हो जाना, नीचे चले जाना, नीचे से आप छूट जाएंगे। तो जो भंवर से बचने की कोशिश करता है वो डूब जाता है, और जो भंवर के साथ हो जाता है वो बच जाता है। नदी में मुर्दा तैर जाता है और जिंदा डूब जाते हैं। परमात्मा को जिन्हें पाना है उन्हें निश्चेष्ट होने की कला सीखनी होगी। वहां कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, वहां सिर्फ ना करने में ठहर जाना आवश्यक है। आप जब तक कुछ पाना चाहते, कुछ होना चाहते, तब तक आप चेष्टा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए धर्म का आपको बुनियादी सूत्र कहता हूं, धर्म अचाह है, वो कोई चाह नहीं। और जो चाह से धर्म की तरफ जा रहा है वो धर्म की तरफ जा ही नहीं रहा है, वो अभी फिर संसार में ही घूम रहा है। उसने नाम बदल लिए अपने संसार के, उसने मंजिलों पर नए लेबल लगा लिए, लेकिन अभी उसकी मांग जारी है। और जो मांग रहा है उसे सब मिल जाए, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता। निश्चेष्ट यम कह रहा है नचिकेता को, जहां बुद्धि किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती। चेष्टा तभी जाएगी जब चाह चली जाएगी। लेकिन लोग इतने अद्भुत हैं कि लोगों के मन की, उनके गणित की व्यवस्था जान के बड़ी हैरानी होती। मेरे पास लोग आते, मैं उनसे, वो कहते हैं कि हम शांत कैसे हो जाएं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम चाह छोड़ दो तो तुम शांत हो जाओ। तो वे मेरे पास लौट के आ जाते, वे पूछते हैं तो हम गैर चाह कैसे हो जाएं। अब उन्होंने गैर चाह होने की चाह बना ली। अब वो कहते हैं कि इसकी कोई तरकीब बताएं। अब हम यही होना चाहते, अब हमको चाह छोड़नी है, क्योंकि चाह में दुख है और अचाह में सुख है। तो अब हम अचाह को ही चाहते। कि वो समझे ही नहीं, बात चूक गई, मुद्दा खो गया। अचाह होने का मतलब ही यह है कि अब कोई चाह हम नहीं करते। अब हम ये भी नहीं चाहते कि अचाह हो जाए। डिजायरलेसनेस भी अब हमारी मांग नहीं है। अब हम कुछ भी नहीं मांगते। और जो आदमी ऐसे क्षण में आ जाए उसकी ट्यूनिंग हो जाती। एक सेकंड को भी अचाह एकदम आनंद बरस जाता है। कांटा ठीक जगह पे आके रेडियो पर लग गया, सब बाकी स्टेशन खो जाते। ठीक कांटा जब अचाह पर लग जाता है, परमात्मा से हमारा संयोग हो जाता है, ट्यूनिंग, हम जुड़ गए, सुर बंध गए। ये एक बार भी हो जाए तो रास्ता साफ हो जाता है, मार्ग साफ हो जाता है। लेकिन आप ये मत समझना कि ये एक बार हो गया तो सारी बात समाप्त हो गई, क्योंकि आगे का सूत्र बहुत साफ बात कह रहा है। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं। इंद्रियों की उस स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। और जब हमारी चेतना परमात्मा से जुड़ती है तो हम मिट जाते हैं। वो जो अहंकार है, जो मद, वो खो जाता है। परमात्मा हमें आपूरित कर देता, भर देता है। एकदम सागर बूंद में गिर पड़ता है, बूंद बिल्कुल खो जाती है, उसका कोई पता नहीं चलता। परंतु योग उदय और अस्त होने वाला है। अतः योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। कोई ये न सोचे कि ये घटना एक बार घट गई, ये झलक एक बार मिल गई तो अब क्या करना। ये कांटा कई बार चूक जाएगा, लग लग के चूक जाएगा। ये कांटा तब तक चूकता रहेगा जब तक है। ये तो प्राथमिक घटना है। इसी प्राथमिक घटना को जापान में ज़ेन फकीर, जिसको सतोरी कहते हैं, वो यही घटना है। सतोरी समाधि नहीं है, वो समाधि की पहली झलक है। बड़ा आनंद हो जाएगा, जीवन बड़ा रस से भर जाएगा, आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। कल तक जो था वो गया, एक नए का जन्म हो जाएगा। लेकिन यही अंत नहीं है। ये कांटा एक दफे लग के इतना अमृत दे जाता है। ये कांटा जब तक है बुद्धि का, तब तक ये डमाडोल होता ही रहेगा। इसे फिर डमाडोल होने के उपाय मिल जाएंगे। ये फिर खो खो देगा, जो संगति मिली है वो चूक चूक जाएगी। तो निरंतर उस एकतांता को
वो एक तांता सध सके, इसके लिए बार बार हमें निश्चेष्ट होना, बार बार हमें अक्रिया में डूबना, बार बार ध्यान में लीन होने की प्रक्रिया जारी रखनी पड़ेगी। एक घड़ी ऐसी आती है जबकि कांटा लीन ही हो जाता है, डूब ही जाता है, वो बचता ही नहीं कि डमाडोल हो सके, मन खो जाता है। उसको कबीर ने अमनी, नो माइंड की अवस्था कहा है। और जब मन खो जाता है फिर योग साधने की कोई भी जरूरत नहीं। कबीर परम अवस्था को पाने के बाद भी कपड़ा बुनते रहे, कपड़ा बेचने बाजार जाते रहे। उनके शिष्य उन्हें कहते थे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, आप तो अपना सारा समय अब प्रभु की साधना में लगाई। तो कबीर कहते, अब साधने को कोई बचा ही नहीं, जो साधता था वो नहीं बचा। इसलिए कबीर ने कहा, सहज समाधि भली। अब तो वो घड़ी आ गई जबकि हम कुछ भी करें तो समाधि बनी रहती। अब तो हम उठे बैठे काम करें न करें, कुछ भी चलता रहे, समाधि बनी रहती। समाधि हमारा सहज होना हो गई। जब तक सहज न हो जाए समाधि, तब तक निरंतर निश्चेष्ट होने की, अक्रिया में डूबने की, ध्यान की लीनता को खोजते ही रहना है। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। परंतु योग उदय और अस्त होने वाला है, अतः योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। बहुत लोग बहुत बार ध्यान शुरू करते हैं फिर छोड़ देते। ये बार बार छोड़ देना समय को, शक्ति को खोना और अपव्यय करना है। ध्यान को पकड़ा हो तो फिर पकड़ रखना चाहिए और सतत चोट करते जाना चाहिए। ये सतत चोट ही एक दिन उस पत्थर को पूरी तरह तोड़ देगी जो आपके और परम सत्य के बीच में। इस घटना के पहले बहुत बार झलकें मिलेंगी, लेकिन झलकों से राजी मत हो जाना। झलकों से बहुत से लोग राजी हो जाते हैं। जो झलक से राजी हो जाता है उसे फिर पूर्ण विराट की उपलब्धि का मार्ग बंद हो जाता है। जल्दी राजी मत हो जाना। उस समय तक राजी मत होना जब तक कि सहज ना हो जाए, जब तक कि ध्यान श्वास जैसा ना हो जाए कि आप सोई भी रहें तो भी ध्यान चलता रहे, आप कुछ भी करते रहें तो भी ध्यान चलता रहे, कुछ भी ध्यान को खंडित न कर सके। जब तक ऐसी अवस्था न आ जाए तब तक निरंतर उस तलाश को जारी रखना चाहिए। बहुत बार लोग छोड़ के फिर खोजना शुरू कर देते। इसका परिणाम ऐसा होता है जैसा जलालुद्दीन रूमी ने कहा। एक दिन अपने शिष्यों को ले गया एक खेत में और उसने कहा कि देखो इस खेत के मालिक की कला। उस खेत में 8 बड़े गड्ढे थे और 9वां गड्ढा खोदा जा रहा था। शिष्य भी नहीं समझ पाया, पूरा खेत खराब हो गया। तो उन्होंने कहा ये हो क्या रहा? मालिक से पूछने पर पता चला कि कुआं खोद रहे। तो उनकी पूरा खेत कुएं बना जा रहा, एक भी गड्ढे में पानी नहीं। मालिक ने कहा 8 हाथ खोद कर देखा कि पानी नहीं आता तो यहां से छोड़ो। फिर दूसरा खोद के 10 हाथ देखा, वहां भी पानी नहीं आया, वहां से भी छोड़ो। फिर तीसरा खोदा, वहां भी पानी नहीं आया। ऐसा खोदते अब 9वां खोद रहे। रूमी ने कहा इस आदमी को ठीक से समझ लो, ये आदमी बड़ा प्रतिनिधि। इसी तरह के लोग हैं जमीन पर। वो एक गड्ढा खोदते हैं 10 हाथ, फिर सोचते हैं पानी नहीं आया छोड़ो। फिर 2-4 साल बाद दूसरा गड्ढा खोदते, फिर तीसरा गड्ढा खोदते। अगर ये आदमी एक ही जगह खोदता चला जाता तो पानी कभी का आ जाता, और जिस ढंग से ये खोद रहा पूरा खेत भी खराब हो जाएगा और पानी कभी आने वाला नहीं। तो आप जब खोदना शुरू करें तो खोदते ही चले जाना। बार बार छोड़ के अलग अलग जगह खोदने के परिणाम घातक होंगे। सतत लगे ही रहना। पानी तो निश्चित भीतर है। अगर बुद्ध के कुएं में आया, अगर कृष्ण के कुएं में आया तो आपके कुएं में भी आएगा। आप उतना ही सब कुछ लिए हुए पैदा हुए जितना बुद्ध या कृष्ण पैदा होते।
फर्क इतना ही है कि आपने ठीक से खोदा नहीं, या खोदा भी है तो अनेक जगह खोदा है। सतत खुदाई चाहिए। जल के स्रोत भीतर हैं, खोदते ही आप चले जाएं, पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगे, फिर सूखी भूमि ही हाथ लगेगी, फिर धीरे धीरे गीली भूमि आनी शुरू होगी। जब आपके ध्यान में शांति मालूम पड़ने लगे, समझना कि गीली भूमि शुरू हो गई। और अब छोड़ना मत, क्योंकि शांति पहली खबर है आनंद की। जमीन गीली होने लगी, पानी पास है। शांत मन खबर दे रहा है कि बहुत दूर नहीं है आनंद का स्रोत। थोड़ी ही मेहनत, थोड़ा श्रम, थोड़ी लगन, थोड़ी प्रतीक्षा और थोड़ा धैर्य, जल स्रोत निश्चित ही फूट पड़ने को है। अब ध्यान के लिए तैयार हो। नाउ गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन।